जब आपका इंटरव्यू यहाँ पे शुरू होता है तो पहले वो लोग चेक करते हैं आपके कान में कोई ईयरफोन वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं वो लोग, है ना। कहीं आप किसी से आंसर्स को सुन तो नहीं रहे हो, कोई आपको आंसर्स बता तो नहीं रहा है। सबसे पहले तो भाई कोई छोटी मोटी चीज़ आप लोग समझो कि भाई आप लोग को जो भी इंटरव्यू ले रहा है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये होने वाली है कि वो आपसे पूरी चीज़ें, पूरी नॉलेज को जान पाए कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी आती है। और ये जो इंटरव्यू के प्रोसेस है ना, क्या क्या वहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये वाली चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। और इंटरव्यू वाली पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वालों ने एक नया ही बिजनेस खोल के रखा हुआ है। सोच रहे हो NIIT निमराना ज्वाइन करने का, या सोच रहे हो एक बैंकर कैसे बनोगे? तो एक काम करो, ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि यह सिर्फ एक व्लॉग नहीं, यह है आपकी रियल जर्नी की रिहर्सल। जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं पलाश, एक बैंकर, ट्रेडर और मोटिवेशनल स्पीकर। और इस सीरीज में मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी जर्नी पर जहां सपना सिर्फ एक डिग्री नहीं, कैरियर होगा, वो भी बैंक में। तो यह है कैंपस टू कॉर्पोरेट बैंकर बनने की रियल जर्नी, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं NIIT निमराना का रियल लाइफ, हॉस्टल का सीन, दोस्ती, क्लासेस, फूड, फन और फाइनली बैंक जॉब का कंप्लीट रोड मैप। इस सीरीज में मैं छोटी से छोटी बात भी यहां पर कवर करने वाला हूं। घर से क्या लेकर के हैं, यहाँ की ग्रीनरी कैसी है, वाइब कैसी है, प्लेसमेंट के लिए क्या प्रिपेयर करना है, यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी स्पिरिचुअल कैसे बने रहें, एडमिशन प्रोसेस, हॉस्टल लाइफ, फूड, कल्चर, ग्रीनरी, टेम्पल। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि कोई एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट करो, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। दोस्तों, ये सीरीज सिर्फ एक व्लॉग नहीं होने वाला है, एक ब्लूप्रिंट है आपकी रियल ग्रोथ का। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव जर्नी NIIT निमराना से बैंकर तक। और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव है, तो उसे चेक कर लेना। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, एडमिशन लेने से पहले ये पूरी सीरीज को कवर ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, आज के समय में बैंकिंग वालों ने एक नया ही बिजनेस खोल के रखा हुआ है, ठीक है। तो इनके बिजनेस का एक नया वर्टिकल आप मान सकते हो, या फिर अर्निंग की नई मेथड मान सकते हो, ठीक है। और ये बिजनेस बैंकिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से ये लोग कर रहे हैं, जिन बैंकिंग प्रोग्राम्स के नाम पर स्टूडेंट्स को जॉब, पैकेज, करियर और फ्यूचर, इन सब के सपने दिखाए जाते हैं और उन सब में जॉब नौकरी दी जाती है, ठीक है। तो आज मैं आपको इन्हीं सब के इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूँ। इन्हीं सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, इनकी असलियत हो गया, इनका पूरा इंटरव्यू हो गया, प्रोसेस हो गया, ठीक है। और ये HDFC बैंक के अंदर चलने वाले सभी प्रोग्राम्स को कवर करने वाला है ना। उन सब का रियल अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ एक प्रोग्राम पर आधारित नहीं होने वाला ये जो वीडियो है, ठीक है, किसी भी बैंक का। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये एक सभी जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं अभी बैंकिंग के, उन सब के लिए होने वाला है ये, ठीक है। उन सब की अपन पूरी सच्चाई के बारे में देखेंगे और कोई भी चीज़ यहाँ पर फेक नहीं रहेगी। पूरी प्रक्रिया, पूरा इंटरव्यू स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। और ये जो इंटरव्यू के प्रोसेस है ना, क्या क्या वहाँ पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये वाली चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। और इंटरव्यू वाली पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। और ये वीडियो जो है, ये आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो भी हो सकती है, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना एंड इसको पूरी चीज़ें इसमें कवर कर लेना। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको लिख ज़रूर लेना। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको कौन से सवाल लोग की प्रिपरेशन करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें वो लोग पूछने वाले हैं, है ना, एंड उनका असली एम क्या होता है पूछने का, किस प्रकार से वो लोग इंटरव्यू लेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों को कोई भी चीज़, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। ऑलराइट, तो टाइम बिल्कुल नहीं लगाते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो भाई अपन लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई बेसिक्स की, है ना। तो HDFC बैंक में कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप्स के
बैंकिंग के इन लोगों ने प्रोग्राम्स आज के समय में चालू करके रखे हुए हैं। आपने भी देखा होगा। एंड इन प्रोग्राम्स का नाम समय समय पर बदलता रहता है ना। पर इन सबका जो कंसेप्ट होता है, सबका कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है। सबका कंसेप्ट बिल्कुल सेम होता है। एक यूनिवर्सिटी में आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। एक बैंकिंग सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है ना। एंड ये सर्टिफिकेट लाइफ लॉन्ग आपका वैलिड रहेगा। एक गारंटेड इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। और ये इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका ये प्रोग्राम में दिया जाएगा आपको, और बाद में ऑन रोल या फिर ऑफ रोल आपको एक जॉब ऑफर करी जाएगी, और ये आपके पैकेज के आधार पर होगी। इन प्रोग्राम्स का मेन उद्देश्य क्या है? इन प्रोग्राम्स का मेन उद्देश्य बैंकिंग को एक नया कैंडिडेट मिल जाता है, उसकी ट्रेनिंग हो जाती है ना। एंड वो रेडी रहता है काम करने के लिए, और तुरंत काम पकड़ सकता है वो। उसके साथ ही साथ उनसे मोटी फीस भी ये लोग ले लेते हैं। इसलिए आप चाहे किसी भी HDFC प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, कहीं का भी प्रोग्राम हो, है ना, उसका इंटरव्यू पैटर्न, सवाल, उन सबकी एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, ठीक है, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें वो लोग मांगते हैं, ठीक है, लगभग सबका सेम ही रहता है। आपने देखा भी होगा और ये चीज़, और इस वीडियो में उन सबको चीज़ें अपन लोग खंगाल लेंगे डिटेल में। ऑलराइट, तो देखो, सबसे पहले तो भाई कोई छोटी मोटी चीज़ आप लोग समझो कि भाई आप लोग को जो भी इंटरव्यू ले रहा है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये होने वाली है कि वो आपसे पूरी चीज़ें, पूरी नॉलेज को जान पाए कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी आती है उनके बैंक के बारे में, है ना। तो अपन लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका असली प्रोसेस क्या है, ताकि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल समझ पाओगे इस तरीके को, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल तरीके से क्या क्या होने वाला है। तो जब आपका इंटरव्यू यहाँ पर शुरू होता है, तो पहले वो लोग चेक करते हैं, पहले वो लोग ये चीज़ें चेक करते हैं कि भाई आपके कान में, आपके ईयरफोन में, मतलब आपके कान में कोई ईयरफोन वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं वो लोग, है ना। कहीं आप किसी से आंसर्स को सुन तो नहीं रहे हो, कोई आपको आंसर्स बता तो नहीं रहा है ना, जो वो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है। कहीं आप कहीं से पढ़ करके तो नहीं बोल रहे हो। और मेरा जब इंटरव्यू हो रहा था तब मैंने तो भाई बता दिया था कि भाई मेरा माइक्रोफोन ख़राब है, तो मैं तो ये ईयरफोन यूज़ करने वाला हूँ। मेरे इंटरव्यू में यही चीज़ हुई थी, तो मैंने उनको क्लियरली ये चीज़ बोल दी थी। पर उन लोगों ने इस चीज़ को समझा था, मेरी ये बातों को समझा था। मैंने बता दिया था कि भाई मेरे उसमें साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे ईयरफोन यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। उन लोगों ने बोला था ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई थी। उन्होंने कहा था ठीक है। बट आपको ये चीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग इस चीज़ के प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन देख लेना, है ना। जो वहाँ पे जो भी मैडम या फिर सीनियर आपका जो भी सर रहेंगे वो ये चीज़ बता देंगे, और उसके बाद वो लोग आपके सीनियर को कनेक्ट कर देंगे, इंटरव्यूअर को कनेक्ट कर देंगे। वहाँ से आपका मेन इंटरव्यू जो होगा वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि पूरे इंटरव्यू में आपकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड होती रहेगी। तो आपको कैमरे की तरफ ही देख करके बोलना है, ठीक है, स्क्रीन की तरफ नहीं, कैमरे की तरफ देख करके बोलना। वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहना, फोकस्ड रहना, आपको ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैटर करती हैं और वो लोग यही सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में सबसे पहले पूछे जाने वाले सवाल, बेसिक जो सवाल होगा वो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी इंटरव्यू में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इंटरव्यू में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड ये चीज़ जो स्टूडेंट्स ने बताया है ना कि भाई उनके साथ क्या क्या पूछा गया, मैं सबका एक्सपीरियंस आपके साथ मिला करके शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो वो लोग बेसिक पूछ लेंगे, जैसे आप कैसे हो, ठीक है, आपको प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी दी गई है या नहीं, आपके बारे में आपका जो बेसिक इंटरव्यू होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है कि आप कैसे हो, आपके अपने बारे में बताओ, वो वाली चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। फीस के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर, रोल, क्लियरली ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। भाई क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है, जॉब प्रोफाइल क्या क्या है ना, प्रोग्राम्स की डिटेल में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पर वो लोग सिंपली ये चीज़ें सी करते हैं, ये चीज़ें देखते हैं कि भाई आपको सबसे पहले बात, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। यहाँ पर ये वाली चीज़ें आपसे थोड़ी सी यहाँ पर चेकआउट करी जाएंगी। आपको प्रोग्राम की समझ है या फिर नहीं है ना, आप रेडी हो ज्वाइन करने के लिए या फिर नहीं हो, आपको जो भी नॉलेज दी गई है वो सही है या फिर नहीं है, या फिर आपको कुछ गलत बता करके भला फुसला लिया हो,
ठीक है। उसके बाद आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं, आगे और पीछे हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप कहाँ से हो, है ना, आपके प्रोफाइल आपका डेटा उनके पास ऑलरेडी है, तब भी पूछते हैं आप कहाँ से हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, आपके घर में कौन कौन है, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, ये वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो घर में और कौन कौन है इसके अलावा, ये वाली चीज़ें भी पूछी जाएंगी। सारे फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, भाई बहन जो है वो क्या करते हैं, जैसे बहन है तो बहन की शादी हो गई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बेसिक सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके बारे में। तो अब आप ये चीज़ें सोच रहे होगे कि भाई फैमिली के बारे में वो लोग क्यों पूछते हैं, कि भाई फैमिली के बारे में वो लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई बैंकिंग ना एक डिसिप्लिन वाली फील्ड हो जाती है। उन्हें ये जानना होता है, बेसिकली उन्हें ये जानना होता है कि आप जो हो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हो या नहीं, आप कैंडिडेट जो है वो स्टेबल है या नहीं, इसके लिए वो लोग पूरे सवाल पूछते हैं, ना। फैमिली सपोर्टिव है या नहीं, ये वाली चीज़ें भी पूछी जाती है। जैसे फैमिली में से कोई और बैंकिंग में है या नहीं है, कैंडिडेट मेंटली जो है वो प्रिपेयर है या फिर नहीं है, ये वाली चीज़ें वो लोग थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में वो लोग पूरी चीज़ें पूछ जाएंगी। तो आपको जो जो भी चीज़ें बताई गई ना वो अच्छे से पढ़ के जाना। पैकेज आपको क्या क्या बताया गया है वो चीज़ आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कितनी आपको जो आपको पेमेंट करनी है वो कितनी है वो बताई जाती है ना। रोल के बारे में क्या क्या आपको पता है वो चीज़ आपसे पूछी जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होने वाली है वो चीज़ें पूछी जाएंगी। ये सारे सवाल आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल वही आंसर देना है जो आपके काउंसलर ने आपको बताया हुआ है। और आप चाहो तो भाई वेबसाइट पर जाकर के उनकी डिटेल्स को निकाल लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको अलग से नॉलेज दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। जो जो चीज़ें उन्होंने बताई है और जो जो उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, सिंपली आप वो जाकर के बोल सकते हो और उनको बताना कि भाई मैंने ये नॉलेज आपकी वेबसाइट से ली है। तो अलग से उनको एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि भाई हाँ इसने ऑलरेडी रिसर्च करके आया है ये बंदा, ठीक है। कुछ इंटरव्यू में वो लोग ये भी पूछ लेते हैं कि भाई बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग के बारे में क्या क्या पता है आपको, बैंकिंग की इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या पता है, बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे पैसे कमाता है, कैसे अर्न करता है, ठीक है। कस्टमर हैंडलिंग क्या होती है, कस्टमर हैंडलिंग के बारे में आपको क्या क्या पता है। कई इंटरव्यू में यही चीज़ें पूछ लेता है, ठीक है। और बैंक में दिन भर आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या आपको काम करने होता है ना। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट क्या होता है, इस टाइप के कुछ बेसिक सवाल होते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में वो लोग खुद भी नहीं जाते हैं। ये चीज़ याद रखो कि भाई डीप में आपको वो लोग खुद भी नहीं जाएंगे, उनको पता है कि आपको नहीं पता है। सेल्स क्या होती है, यहाँ पर सेल्स करनी पड़ेगी या कि नहीं करनी पड़ेगी, आपको क्या बताया है इसके बारे में। वो लोग ये पूछना चाहते हैं क्या आप फिट हो या फिर नहीं हो। ये सारे सवाल बहुत ही बेसिक होते हैं। इसलिए आपको घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊँगा अभी क्या क्या सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्या क्या सवाल आपको तैयार करने हैं। तो और यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई नॉलेज लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से आपको पढ़ लेना है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हो कि भाई बैंकिंग कैसे काम करता है, तो उनको लगता है ना भाई कि आप सिर्फ जॉब के चक्कर में यहाँ पर आ रहे हो। उनको ये चीज़ें समझ में आती है ना। आप ये चीज़ यहाँ पर करियर नहीं बनाना चाहते हो, आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकोगे नहीं, ये सारी चीज़ें आती है। हालांकि मैं आगे जाकर के बहुत सारे बैंकिंग की चीज़ें के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ इनके बारे में। तो ये जो भी प्लेलिस्ट है, आप ये प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा मैं, और चैनल पर तो आपको मिल ही जाएगी। तो प्लेलिस्ट को पूरा चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अब बेसिक सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो क्या आप ज्वाइन करोगे या फिर नहीं करोगे। तो भाई ये जो होता है ना, 90% लोगों का फाइनल सिलेक्शन यहीं से डिसाइड होता है, और यहीं पर वो लोग गड़बड़ भी कई लोग कर देते हैं। आपको हमेशा साफ साफ और क्लियरली आंसर देना है। अगर आपको करना है तो भाई हाँ, नहीं करना है तो नहीं, सीधी बात आप लोगों को बता देनी है ना। जैसे आप करना चाहते हो तो यस मैडम आई विल ज्वाइन, यस सर आई एम रेडी फॉर इट, एंड इसके बारे में आप बता सकते हो। क्योंकि देखो उन्हें ये चाहिए होता है कि जो कैंडिडेट कमिटेड हो वही लोग उनके यहाँ पर आए। कोई भी एरी गेरी और फालतू वाली ऑडियंस आप उनके वहाँ पर ना आए। तो वो लोग ये चीज़ें जानना चाहते हैं, इसी के लिए वो लोग इस तरीके के सवाल भी पूछते हैं आपसे, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें और जो भी होने वाली है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अब
कुछ और सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको तैयारी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती है। ज़रूरी नहीं है पूछी जाएंगी, है ना, कोई भी सवाल फिक्स नहीं होता है, बदल बदल के वो लोग सवाल पूछते हैं। आप बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो, ये वाली चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें बतानी है, स्ट्रेंथ्स बतानी है अपनी, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, कई बार वो लोग ये सवाल भी पूछ लेते हैं। आपकी वीकनेस क्या है, वो लोग इस टाइप के सवाल भी पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल है, और जो मैं सवाल बता रहा हूँ इन सबको आप लिख करके रख लेना, काम आएंगे आपके, और उनको प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से सीखी है, अगर आपको कोई दूसरी फील्ड है तो वो फील्ड करने के बाद यहाँ पर क्यों आना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पर सेल्स कर पाओगे या नहीं, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, वो लोग ये चीज़ें थोड़ा सा जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी कभार आपसे पूछेंगे, हर बार नहीं पूछेंगे, है ना। और टारगेट जॉब रहेगी आपकी, तो आप कंफर्टेबल रहोगे उस चीज़ में या फिर नहीं रहोगे, क्या आप डेली कस्टमर से डील कर पाओगे या फिर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। इस टाइप के सवाल आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अगर कोई कस्टमर गुस्सा हो जाए तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ठीक है, किस प्रकार से उसको हैंडल करोगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वो लोग, ठीक है। क्या आप रीलोकेशन के लिए रेडी हो या नहीं, आपको लोकेशन क्या बताई गई है, उन्होंने जो भी काउंसलर होगा उन्होंने लोकेशन आपको क्या बताई गई है, ये सारे सवाल आपको कॉन्फिडेंस के साथ में, कम्युनिकेशन के साथ में बढ़िया तरीके से देने हैं। और इसको जो भी मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी मैं अभी तक सवाल बोला हूँ, सबको एक पेपर में लिख करके सबका आंसर पहले से ही रेडी कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, बड़े आराम से निकल जाएगा। जो भी सवाल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ना, सभी को एक बार प्रैक्टिस आप कर लेना, है ना। इंटरव्यू में आपको किस तरीके से तैयार होकर के जाना है, ये चीज़ भी थोड़ा सा जान लो, ये चीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है भाई इंटरव्यू का, क्योंकि वो लोग ना आपका ड्रेसिंग सेंस भी चेकआउट करते हैं। हालांकि आपको वहाँ पर ड्रेसिंग सेंस बताया जाएगा उसके बारे में, पर स्टिल आपका जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्लियर हो जाता है और कॉन्फिडेंट हो जाता है, अगर आप सही तरीके से आप वहाँ पर जाते हो तो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी होती है इन सब चीज़ों के ऊपर, और इन सब चीज़ों में आपको एक बढ़िया तरीके से फ्लो बनाना होता है, अपना फैमिली बैकग्राउंड जो हो गया उस तरीके से, ठीक है। साफ साफ पॉइंट में आपको बताना है ना। एंड जो भी आपको ड्रेसिंग सेंस होता है, बढ़िया तरीके से फॉर्मल कपड़े पहनो, अगर आप लोग गर्ल्स के लिए अगर वो ट्रेडिशनल पहन रहे हैं तो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल पहनना, ठीक है। मिक्स मत पहनना, मेरा ये मतलब है, ठीक है। वो लोग मिक्स भी नहीं चाहते हैं, और बॉयज़ के लिए अगर वो टाई पहन पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाई आपके पास हो तो, ठीक है। प्रोग्राम की डिटेल्स हो गया, फीस हो गया, सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। इन सब चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से तैयार रखना है और याद रखनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ड्रेस कोड के बारे में मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि भाई अगर आप बॉयज़ हो तो प्रॉपर फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल अच्छे से शर्ट पहनिए, टी शर्ट नहीं शर्ट पहनिए, ठीक है। ट्राउज़र्स पहनिए, शूज़ पहनिए, शूज़ तो वैसे दिखने वाला है नहीं, ट्राउज़र्स दिखने वाला है नहीं, ठीक है। गर्ल्स के लिए फॉर्मल पहनिए, और या तो फिर ट्रेडिशनल पहनिए, तो रिवीलिंग ड्रेस आपका नहीं होना चाहिए, है ना। और कैजुअल टी शर्ट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। मिक्स आपको नहीं पहनना है, बढ़िया तरीके से नॉर्मल आपको ड्रेसअप करना है। इस तरीके से जब आप ड्रेसअप करोगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ता है, और वो लोग ये सारी चीज़ों को चेकआउट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई ये जो इंटरव्यू हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, उनको भी पता है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो वो लोग आपसे ऊपर की चीज़ें पूछेंगे, जो भी सवाल मैंने यहाँ पर बताए हैं उन सबको आपको नोट डाउन कर लेना, उन सबको एक बार लिख करके रख लेना, अच्छे से उन पर प्रैक्टिस कर लेना, और उन पर प्रैक्टिस कम से कम आधा से 1 घंटा आप अच्छे से कर लेना, हो जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में वो लोग नहीं पूछेंगे, ठीक है। और उसके अलावा वो लोग मेन तो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कितना है, और आपका इंटरेस्ट कितना है, आप एक्चुअली में ज्वाइन करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारे फॉर्मेलिटीज़ आपको बताई, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। मेन चीज़ है कि भाई आपको ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट को चेकआउट ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के बीच में भी मैं आई कार्ड में भी डाल दूंगा। तो इन सब चीज़ों का आपको तैयारी ज़रूर से ज़रूर कर लेनी है, और ये चीज़ डिसाइड कर लेना कि भाई एक्चुअली में आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप करने के बाद छोड़ते हो तो भाई हर तरफ से आपका नुकसान ही नुकसान होगा, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, आपको लोगों के नए नए चेहरे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी बैंकिंग का कोई भी कोर्स हो, मैं किसी एक कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ क्लियरली बोल रहा हूँ, किसी भी बैंकिंग का किसी भी कोर्स हो, आपको वो ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट को आपको पूरा का पूरा चेकआउट ज़रूर कर लेना,
ताकि आपका मैक्सिमम फायदा हो। ऑलराइट दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। प्रभु की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो और आगे बढ़ते रहो यार। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो। ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय।